हेलो एवरीवन। आप में से जो भी स्टूडेंट जामिया एमबीए 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़, कट ऑफ क्या है, एग्ज़ाम में कितनी गई है, और जामिया के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था और 2023 में क्या पैटर्न रहा है, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एग्ज़ाम जो डेट है जामिया की वो 9 जून है। 9 जून को आपका एग्ज़ाम है। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं 170 पूछे जाते हैं, यानी जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 170 पूछे जाएंगे, 170 मार्क्स के। और जो जीडीपीआई होता है आपका वो 30 मार्क्स का होता है। अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो रिटेन और जीडीपीआई लेकर के तो 170 प्लस 30 ऐड करेंगे तो 200 जो है टोटल फाइनल जो है मार्क्स की आपकी मेरिट बनेगी, यानी 200 में आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन जामिया में पूछे जाते हैं। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं 2023 की बात करता हूँ तो 2023 में क्वांट से जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा भी, 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं एलआर की बात करता हूँ, अगर मैं एलआर की बात करता हूँ तो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 में 27 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई में आप जानते हैं कि पिछली बार जो डीआई आई थी, 7 डीआई आई थी, 34 या 35 क्वेश्चन वहां पे भी थे। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 34-30 के आसपास होते हैं। और जो पांचवा सेक्शन होता है उसमें करंट अफेयर है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से टोटल आप देखेंगे कि 170 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है ये भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस की हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे देखता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ, अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए, देखिए जामिया में अगर मैं 2023 से पहले की बात करता हूँ, 20, 21, 22 की बात करता हूँ, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ 2022 की यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उससे जो पहले पेपर आता था, पेपर बहुत टफ आता था। 2022 का पेपर टफ था, इसी तरीके से 2021 का भी पेपर टफ है। लेकिन 2023 का जो एग्जाम पेपर आया था जामिया एमबीए का, वो काफी इजी था। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो टफ आया था तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, और उसकी वजह से कट ऑफ कितनी गई। देखिए, जब अगर 2020 का पेपर जो भी आप लोगों में से लोगों ने दिया होगा तो उसमें आप देखेंगे जो डीआई के क्वेश्चंस आए हुए थे वो कैट के पी वाई क्यू से डायरेक्ट उन्होंने कॉपी किया था। जो कैट में पी वाई क्वेश्चंस आते हैं 2018 का, तो 2018 का जो डीआई था वो डायरेक्ट जामिया के एमबीए 2020 एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। आप जानते हैं कि कैट का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, जिस वजह से क्वेश्चंस काफी लेंदी लगे लोगों को। लेकिन डीआई नो डाउट बढ़िया लेवल की डीआई थी, टफ डीआई थी। वो कुछ कुछ डीआई बन जा रही थी, कुछ डीआई तो बहुत ही टफ थी। क्वांट की अगर बात करें तो मैं ये देख रहा था जो बेसिक भी पढ़ा है, बेसिक से मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस लगाए हैं, वो आसानी से 34-35 क्वेश्चन जो क्वांट का पूछा गया था उसमें आसानी से वो 25 क्वेश्चन कर सकते थे, 25 आसानी से कर सकते थे। डीआई मान लेते हैं कि आपने एक एक डीआई में एक दो क्वेश्चन ही लगाए, 8 से 7-8 क्वेश्चन ही, मतलब 35 क्वेश्चन पूछे, बहुत टफ डीआई पूछ लिया है। अगर लेकिन आपने डीआई के क्वेश्चन अगर बेसिक से लेकर जो भी आपने तैयारी की है अगर वो किए हुए हैं तो ये मान के चलिए 8 to 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व भी कर लेते। अगर मैं एलआर की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए, ये भी ठीक ठाक लेवल की स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे, इसमें भी बहुत ज्यादा आप नहीं कर पाते। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, आप जानते हैं इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लोग पैसेज दिया रहता है, तो अगर इंग्लिश जिसकी ठीक है तो आसानी से वो, अगर 35 क्वेश्चन है तो अगर बहुत जितना भी देगा 35 में से आसानी से, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकता है।
अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रखे हैं, बिजनेस वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह सही से आपकी तैयार है, तो वहां भी आप 30-35 क्वेश्चन में 10 to 15 क्वेश्चन कर सकते थे, 10 से 12 क्वेश्चन वहां भी कर सकते थे। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो अगर 20 से 25 क्वांट आसान की जा सकती थी, मैंने पूरा पेपर देखा है, तो 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 30, 40 मिला जुला के मैं देख रहा हूँ कि 50 से 55 क्वेश्चन रिटन एग्जाम में इस लेवल टफ पेपर में भी 50 से 60 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और जिन्होंने भी 50 से 60 क्वेश्चन किया है उनकी जो है उनका आसानी से एडमिशन हो गया है, क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ है वो 71 है। इसका मतलब ये है, ये फाइनल है, 71 कितने में है, 200 मार्क्स में 71 है, यानी 35% सिर्फ कट ऑफ गई है। तो पेपर टफ आ रहा तो कट ऑफ देखिए सिर्फ 35% है। इसी तरीके से मुस्लिम से अगर बात की जाए तो 5 मार्क्स कम था, 66.5, 64.25, 64 के 0.75 जो है मुस्लिम वुमेन का कट ऑफ था। 64 का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप 30 मार्क्स की जीडीपीआई है, अगर किसी ने अच्छा जीडीपीआई कर लिया, अगर जिनके 170 क्वेश्चंस में से अगर 40 भी हैं और 24 मार्क्स, अगर उनको 25 मार्क्स जीडीपीआई मिल गया और सिलेक्शन ले लिए, जिनका बात समझ में आएगी नहीं। तो अगर आपने 170 में से अगर आप किसी का 40-45 भी है और उसकी जीडीपीआई सही तब भी हो गया है, यानी 50 जिसका भी रहा होगा वो आसानी से एडमिशन ले लिया था। और 50 क्वेश्चन बहुत आसान है करना, कितना भी पेपर टफ है 50 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये कट ऑफ थी 2022 की। आप देख रहे हैं कि पेपर टफ होने की वजह से सिर्फ 35% कट ऑफ गई है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि कैट लेवल का पूछ लेगा, आप बस इतना करिएगा कि 50-60 क्वेश्चन जो है आप कर ले जाइए, और उसमें इतना दिया रहता है, आप इंग्लिश और करंट अफेयर्स और कौन से आसानी से आप आराम से जो 50 से 60 क्वेश्चन पहुंच सकते थे। लेकिन अगर जस्ट अब मैं 2023 की बात अगर करता हूं, तो वहाँ उसमें क्वांट से 37 क्वेश्चन पूछा था, सारे क्वेश्चन इजी थे। एलआर से 27 क्वेश्चन पूछा था, वो भी इजी था। और डीआई से 34 क्वेश्चन पूछा था। अगर मैं टोटल ऐड करता हूं तो 170 क्वेश्चन में से 98 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वांट एलआर डीआई से पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चन इजी थे। जिन्होंने बेसिक भी पढ़ रखा सही से और थोड़ा से प्रैक्टिस क्वेश्चन की थी, अगर मैं 98 में से 8 माइनस करता हूँ, मान लेता 8 क्वेश्चन आपको नहीं भी आया, तो 90 क्वेश्चंस आसानी से 2023 के पेपर में कर सकता था वो स्टूडेंट जो लगातार प्रैक्टिस किया है। आप बताइए, अगर 90 क्वेश्चंस आप कर ले गए, 8 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, 90 क्वेश्चन अगर आप कर ले जा रहे हैं एल आर डी आई और क्वांट मिला करके, तो जरा बताइए अगर आपकी फाइनल मेरिट कितनी गई है जनरल की, 119, तो वन है यानी 120 माने 60% समझ लीजिए। तो 90 क्वेश्चन रिटर्न में अगर मान ले इतने 3 सेक्शन से कर लिए, अभी आपके पास 72 क्वेश्चन बचा हुआ था, इंग्लिश और जो करंट अफेयर इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाला है। क्या 72 में से 20 से 25 नहीं हो पाता? 72 में से एकदम बिल्कुल खराब स्टूडेंट होगा 72 में। अगर आप 30-40% कर ले गए, 20 से 25 क्वेश्चन से अगर आप कर लेते हैं, 40% अगर इंग्लिश कर ले जाते हैं, अगर मान इंग्लिश में, जबकि इंग्लिश वगैरह सबकी तो अच्छी ही होती है, तब भी मिला करके आप देख रहे हैं कि 110 तक जा रहे हैं, बिना जीडीपीआई के भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो पेपर इजी आ रहा है, तो जो सिलेक्शन का रेशियो है वो बदल नहीं रहा है। तो उन्हीं स्टूडेंट का हो रहा है जो टफ में क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आसानी से इसमें भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कमजोर भी रही होती, अगर मान 90 नहीं आप 80 कर ले जाते, अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन भी कर ले, जिनका 100 मार्क्स, अगर 20 यहाँ से कर ले जाते, अगर आपका 100 2023 के पेपर में अगर आपका 100 मार्क्स भी आ जाता 170 में से मिला करके, तब भी आप, अगर 20 नंबर जीडीपीआई में मिल जाता तो 120 यानी जनरल में क्वालिफाई कर जाते, और 20 नंबर जीडीपीआई में मिल जाता है लोगों को, 15 से 20 आसानी से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ 35% है, जब पेपर इजी आया यही 35% कट ऑफ 60% में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ये लिस्ट 1 की कट ऑफ है। इसकी लिस्ट 1, जामिया में 3-4 लिस्ट निकलती है, पहली लिस्ट में होता है कुछ स्टूडेंट नहीं लेते हैं, फिर दूसरी लिस्ट निकलती है, तीसरी लिस्ट निकलती है, फिर चौथी लिस्ट तक भी जाती है। तो ये 100 जो 90 जनरल का दिख रहा है आपको, ये पहले 190 होगा, फिर 118 जा सकता है, फिर 117 16 तक भी जाता है। बस में आई तो 2-3 मार्क्स और भी लो कट ऑफ जाएगी।
तो मेरे कहने का मतलब है चाहे पेपर टफ आए तो चाहे पेपर इजी आए, पेपर टफ आएगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा जो आराम से पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़े हुए हैं उसी सिलेक्शन आप आसानी से ले सकते हैं। पेपर टफ आएगा, टफ क्या देगा, टफ डीआई देगा, हल्का से कौन टफ करेगा। लेकिन इंग्लिश और जो आपका क्या नाम इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, और जो आपका बिजनेस वाला पार्ट है, इसमें तो हर साल का लेवल सेम ही रहता है। तो आसानी से वहां से आप कुछ क्वेश्चंस कर जाइए तो यहाँ पे भी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना था कि पेपर चाहे इजी आए और चाहे पेपर टफ आए, टफ आएगा कट ऑफ नीचे जाएगी तब भी आपका सिलेक्शन होगा, पेपर इजी आएगा तो तब भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिर पेपर इजी आएगा तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करके आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपकी बढ़िया, उसी पे आप बस खाली रिवीजन करते रहिएगा। तो पेपर से डरने की जरूरत नहीं कि कैट लेवल 2022-21 लेवल का आ रहा है कि 2023 के लेवल का आ रहा है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने एक अच्छे से डिस्कस कर दिया है आपको कि भाई कट ऑफ क्या है और पेपर किस तरह से 2023 में पूछा था और 2022 में पेपर क्या था, और दोनों में कट ऑफ क्या, कट ऑफ का परसेंटेज कितना था। 35 क्वेश्चन भी जो 170 में से अगर 35 क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए उनको जीडीपीआई की कॉल हो गई थी, तो 40 क्वेश्चन कर लिए थे, 35 से 40 क्वेश्चन जिनका सही था उनको भी जीडीपीआई के 2022 पेपर में कॉल हुई है। तो घबराइएगा मत बिल्कुल इस चीज से। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसी करनी है। देखिए मैंने सारी चीजें आपको बता दी, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, 22 का पेपर जो टफ पेपर आया था मैंने उसके बारे में बताया, जो इजी पेपर आया मैंने उसके भी बारे में बताया, दोनों की कट ऑफ मैंने डिस्कस की, और मैंने बताया कि सिलेक्शन दोनों तरीके से, आप पेपर टफ है इजी दोनों में आप ले सकते हैं अगर आप रेगुलर अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए अगर मैं बात करूं जामिया के एग्जाम में, अब टोटल नंबर ऑफ दो डेज बचे हुए हैं वो 50 डेज बचे हुए हैं टोटल। तो इसमें देखिए दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक तो जिनकी प्रिपरेशन आपकी पूरी कंप्लीट है, वो सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हैं, बस उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी अभी सही से कंप्लीट नहीं है, यानी उनको कुछ तैयारी है और कुछ कॉन्सेप्ट उनके क्लियर, अभी बहुत सारे चैप्टर के क्लियर नहीं है। मैं दोनों लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। देखिए जिनकी तैयारी कंप्लीट है बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो सारे उनको क्वांट सारे तैयार है, वो रीजनिंग या कहीं से पढ़े हुए हैं, कहीं से भी कुछ भी किए, उनकी तैयारी, उनकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो वो क्या करें, मॉक और सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करें। मॉक मतलब जैसे हम लोगों ने अभी 5 मॉक लॉन्च करने जा रहे हैं, हम लोग 5 मॉक हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल 2023 के पैटर्न पे है, जो पिछले साल आपका एग्जाम में पूछा था जामिया ने, उसी पैटर्न पे हम लोग का पूरा मॉक है, 5 मॉक्स हैं। और आपको 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, ये दो चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ देखिए इन दोनों को मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं, तो 499 रुपीज में आपको 5 मॉक भी मिल जाएगा और 20 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब पे हमारे जो मैंने सारा पीवाईक्यू कराया हुआ है, सारे उसमें सी मैट के भी हैं, जामिया के भी, एमयू के भी हैं, सीवीटी के भी हैं, सारे पीवाईक्यू को देख लीजिए और यहाँ से 5 मॉक और 20 सेक्शनल टेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस करिए। इतना आप कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो कोई एक बुक लेकर करके वहां से आप सेक्शनल वाइज, जैसे कि एलआर की प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ डीआई कम से कम 30-40-50 प्रैक्टिस करिए, रोज एक डीआई लगाइए, अलग अलग टाइप की डीआई लगाइए, और साथ ही क्वांट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इजी टू मॉडरेट लेवल तक की प्रैक्टिस करिए बस। तो इधर सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करिए, जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं 4 इसको आप कर ले जाइए, इतना आपके लिए काफी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मत अपनाइएगा, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे, 100% गारंटी है कि आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी बात हम करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से, 1 महीने से कर रहे हैं, या जिनकी नहीं भी है और उनका भी बहुत सारे चैप्टर मालिक क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी हम लोग के पास, हमने जो है बहुत सारे हम उनके उनके लिए भी हमने क्या कर रखा है, हमारे पास क्लासेस हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप ले सकते हैं पूरी क्लासेस, जितना सिलेबस में है आपके पूरा अर्थमेटिक्स लेके एडवांस तक की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसमें हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है शीट वाइज, वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ 20 सेक्शनल टेस्ट भी उसके अंदर हैं, 7 क्वांट के पूरी अर्थमेटिक के, माने अच्छे लेवल के 7 जो हमने अर्थमेटिक के उसमें सेक्शनल टेस्ट में रखा, पूरे जो है पूरी अर्थमेटिक उसमें कंप्लीट हो जाएगी, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर रखे गए हैं।
5 मॉक आपको मिलने वाला मिलेगा। जीडीपीआई भी इसमें आपको मिल जाएगी, यानी जो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो जीडीपीआई होता है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपको करा दी जाएगी अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ आपको डाउट्स ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो जो क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उनको ये सारी चीजें पूरी मिल जाएंगी एक साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट, मॉक, जीडीपीआई और डाउट ग्रुप। और ये जो टोटल आपको मिलने वाला है वो 1999 में मिल जाएगा। बात समझे? या 1999 में आपको जो है पूरी चीजें मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा अच्छे से कर जाएंगे, प्रैक्टिस कर जाएंगे, आपको आसानी से एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे। मैं दोनों लोगों को बताया है। जिनकी तैयारी नहीं है उनको मैंने बताया भैया आप 5 मॉक सेक्शनल टेस्ट ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। जितने पीवाईक्यू हैं वो प्रैक्टिस कर लीजिए। और रोज डेली जिससे टाइम मिल जाए तो आप एलआर के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस और क्वांट के क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर वगैरह देखते रहिए, इकोनॉमिक्स, बिजनेस वाला, इंग्लिश थोड़ा सा प्रैक्टिस, कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन लगाते रहिए, आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाकी मैंने जिनकी तैयारी थोड़ा दिक्कत है मैंने उनके बारे में बता दिया कि आपको ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये पूरी मैंने आपको 50 डेज में आसानी से, अगर आप 8 से 10 घंटे डेली दे रहे हैं। अब अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि जामिया में एडमिशन हो जाए और आप अच्छे तरीके 10 से 12 घंटा अपना दे सकते हैं, तो बढ़िया से इस बहुत बहुत टाइम है, 50 डेज बहुत होता है। अगर आप सही सीरियसली तरीके से लग जा रहे हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक लिमिटेड सोर्स को पकड़िए, 8 से 10 घंटे पढ़िए। जिनको जिसे मैं जिनकी तैयारी नहीं है वो 4 से 5 घंटे कॉन्सेप्ट की क्लास देखें, 2 चैप्टर उनको क्लियर हो गया, अच्छा इसमें ये चीजें पूछता है, प्रैक्टिस थोड़ा से किए, कुछ नहीं करना। उसके बाद आप पीवाईक्यूज पूरा लगा लीजिए, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब 15 दिन बचेंगे उसके अंदर आप 5 मॉक और 20 सेक्शनल टेस्ट दीजिए। या जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है उसके सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, मॉक आप दीजिएगा लास्ट में जब बच जाएगा। अब लास्ट में 5 मॉक है, 5 मॉक दे दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो मैं दोनों लोगों को बताया है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी। तो ये टोटल देखिए आपको पूरा एक आइडिया लग गया होगा कि जामिया की, और जामिया का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। बस आपको अपनी बेसिक को मजबूत करिए। बेसिक अगर आपका स्ट्रांग है, बेसिक लेवल के, अगर बेसिक से मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो चाहे पेपर टफ है और चाहे पेपर इजी है, दोनों में आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है कि क्लासेस आपको कैसे ज्वाइन करनी है और मॉक वगैरह कैसे आपको लेना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी जामिया के एमबीए के एग्जाम की, और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। यहाँ मैंने तैयार प्रिपरेशन के बारे में बताया कैसे क्या करना है। और यहाँ पे मैंने देखा बता दिया था कि पेपर 2022 में कैसा आया था, 23 में कैसा आया था, वहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी, यहाँ पे कट ऑफ क्या गई थी, क्या पेपर टफ में क्वालिफाई आसानी से किया जा सकता है ना। तो मैंने आपको बताया वहाँ क्वांट इजी आई थी, क्वांट और इंग्लिश और क्या नाम है बिजनेस को लेकर के आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे। उसके बाद मैंने यहाँ बताया था कि 2023 में पैटर्न क्या था, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने यहाँ भी आपको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि एग्जाम पूरी डिटेल था कि एग्जाम डेट क्या है, टोटल जीडीपीआई 30 क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 170। तो इस तरीके से आपको जामिया एमबीए 2024 की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ठीक है, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।